ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज अव्यक्त वाणी में आया कि गुप्त पुरुषार्थ करना है और गुप्त पुरुषार्थ का अर्थ भी बताया। तो ये गुप्त पुरुषार्थ क्या होता है? उत्तर है, आपने मुरली में से प्रश्न पूछा, बहुत बड़ी सेवा है। ये ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। जिसके मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं वही आगे बढ़ते हैं और दुआ के पात्र भी बन जाते हैं। तो देखो, गुप्त पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, बहुत अच्छी रीति आज समझाया है। गुप्त पुरुषार्थ का अर्थ है कि जैसे भक्ति में हम सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। ना मुख से कुछ बोलना है, ना हाथ में माला चाहिए, ना मंजीरे चाहिए, ना कुछ बताना है। ऐसा उसको कहा जाता है गुप्त पुरुषार्थ। माना जो भी हम करते हैं सारा मन और बुद्धि पर निर्भर है और उसमें दिखावा नहीं होता है। इसीलिए एक दान की कहावत है कि दान ऐसा होना चाहिए जो राइट हैंड से किया लेफ्ट को भी पता ना चले। ये है दान का महत्व। तो ये इसका अर्थ यही है और इसका ही पुण्य ज्यादा है, कहते हैं ना। तो देखो, हम अभी जो भी कर रहे हैं सारा विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं और उसके लिए बहुत कुछ करना होता है, लेकिन दुनिया वाले को कुछ नहीं पता, नहीं समझ सकते। देखो, पुरुषार्थ जब हम करते हैं, अवस्था अच्छी बनाते हैं, संकल्प मात्र शुद्ध पवित्र बन जाते हैं और योग का चार्ट बढ़ता है। अभी हम 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जो भी बैठ के योग करेंगे या कर्म योग करेंगे या सेवा करेंगे, उससे वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो क्या सिर्फ खुद के लिए है? नहीं। अगर हमारी अच्छी अवस्था बनती है, पॉजिटिव बनते हैं, योग अच्छा लगते हैं, भले कोने में बैठ के ही ये सब कुछ कर रहे हैं और इससे सारा विश्व का कल्याण हो रहा है। ये है गुप्त दान, गुप्त पुरुषार्थ, जो दुनिया वाले को पता ही नहीं पड़ता। किसी को नहीं पता चलता कि कितना दान हो रहा है। आज हम गुप्त दान तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास ये सब उपयोग कर रहे हैं और हमारे ही इस सब पुरुषार्थ से स्वर्ग की स्थापना कर अपना भाग्य भी बना रहे हैं। इसीलिए कहा गया, तेरे भले सबका भला। तो हम अपने लिए करेंगे लेकिन निस्वार्थ है, इसीलिए सारे विश्व को फायदा होता है। विनाश का जो कार्य है वो अभी 2 कार्य चल रहा है ना, एक विनाश और एक स्थापना। दोनों हम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी नेगेटिविटी खत्म होती है वैसे वैसे दुनिया में नेगेटिविटी तीव्रता पर पहुंचती है। इसीलिए जब कोई भी चीज का अति होता है तो अभी अंत आता है ना। तो आज हम सब देख रहे हैं, हर एक चीज अति में जा रही है। दूसरी साइड पर पुरुषार्थ भी अति में जा रहा है। जो भी आत्माएं जो इस सृष्टि की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, उसका पुरुषार्थ इतना अति हो गया है कि अंत आया कि आया। तो ये गुप्त पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं
जो आज बताया बाबा ने कि कई बार गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें हमारा पुरुषार्थ किसी को पता नहीं चलता। हाँ? हम तो किसी को कहते नहीं हैं, हमें जो कुछ हम कर रहे हैं अनुभव हो रहा है, हम तो गुप्त रखते हैं। ये सब गुप्त पुरुषार्थ नहीं है। देखो, एक है बोलना कि हम गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम नहीं ऐसे करते, हम नहीं बताते, और दूसरा है अनुभव शेयर करके औरों को प्रेरणा देना, उसको पुरुषार्थ में प्रेरणा मिलने से आगे बढ़ाना, अनुभव शेयर करना, वो है गुप्त पुरुषार्थ। मुख से ऐसा नहीं बोलेंगे कि ओ मैं तो ये कर रही हूं, ये कर रही हूं, नहीं। कहना कहने में भी भाव अलग अलग है। एक है किसी के लिए प्रेरणा उत्साह बढ़ाने के लिए कहना, और एक है देह अभिमान रख कर कहना। दोनों में आप जमीन का अंतर है। तो जो गुप्त पुरुषार्थ करता है वो सब कुछ शेयर करते हुए भी देही अभिमानी रहकर करता है और आगे बढ़ता है। यह गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी आज बाबा ने बताया। तो ये वो कभी भी मुख से बोलेगा नहीं कि मैं गुप्त कर रहा हूं, किसी को पता ना चले, और समय आएगा तभी पता चलेगा। ये गुप्त पुरुषार्थ नहीं है। इसीलिए गुप्त पुरुषार्थ करने वाले सबको प्रेरणा देते हुए आगे भी बढ़ते हैं, बढ़ाते भी हैं, और सभी चीजों से डिटैच, ना खाने पीने घूमना फिरना भक्ति का अंश मात्र नहीं रहता। इच्छा मात्रम अविद्या। वो भले घर में कितना भी समय रहे कभी भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि उसका साथी भगवान है, और वो सेवा में बिजी, पुरुषार्थ में बिजी, सभी चीजों में बिजी। उसको एक सेकंड का भी समय नहीं मिलता। जो हमने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, सारी दिनचर्या हमारी कैसी है। तो ये है गुप्त पुरुषार्थ। तो हमें गुप्त पुरुषार्थी बनना है, बनाना है, और नंबर 1 में आना है। तो अगर आपको भी आना है तो जो भी विधि मैंने बताई है, अच्छी अवस्था बनाएंगे, ऑटोमेटिक गुप्त पुरुषार्थी भी बन जाएंगे, गुप्त सेवाधारी भी बन जाएंगे, प्रेरणादायक भी बनेंगे, ज्ञान स्वरूप भी बनेंगे, बुद्धि शुद्ध पवित्र भी बनेंगे, और 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 अर्पण कर देंगे। ये है संपूर्ण समर्पणता कहो, रूहानियत कहो, गुप्त पुरुषार्थ कहो, ये सब ऑल इन वन है। इसके लिए मैंने कहा 8 ग्रुप का रोज करना है, और नई चैनल में जो अभी मैं रख रही हूँ वो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाओ, और ग्रुप वाइज जो रखा है वो करना शुरू करो, तो गुप्त पुरुषार्थी बन जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।